किसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया तन्हा रहती थी। एक दिन जब वो नदी पर पानी पीने के लिए गई तो उसने वहां नदी के पास बिल्ली के बच्चे को जख्मी देखा। उसका पाँव घायल था और उससे खून बह रहा था और वो रो रहा था। नन्हे बच्चे, तुम्हारा पाँव तो बुरी तरह घायल हो चुका है। तुम्हारी माँ को पता है कि तुम जख्मी हो। आंटी, मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़कर भोजन की तलाश में निकली है। मैं पानी पी रहा था तो एक पत्थर आकर मेरे पाँव पर गिरा। आंटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं सुबह से यहाँ अपनी माँ का इंतजार कर रहा हूँ, पर माँ अभी तक वापस नहीं आई। नन्हे बच्चे, अगर तुम्हें तुम्हारे घर का पता है तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ। हो सकता है तुम्हारी माँ घर चली गई हो। आंटी, हमारा तो कोई घर ही नहीं। मैं और माँ किसी भी दरख्त पर रात गुजार लेती हैं। अच्छा, यहाँ पास ही मेरा घर है। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ और तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। इतने में तुम्हारी माँ भी आ जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बिल्ली के बच्चे को लेकर घर आ जाती है और उसकी बैंडेज करती है। आंटी, थोड़ी ही देर में शाम होने वाली है और मेरी मामा अभी तक कहाँ है? वो मेरे पास क्यों नहीं आई? नन्हे बच्चे, हो सकता है तुम्हारी माँ भोजन की तलाश में कहीं दूर निकल गई हो। है, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए चलते हैं। लेकिन आंटी, मेरा पाँव तो बुरी तरह घायल है और मैं तो चल भी नहीं सकता। फिर मैं आपके साथ कैसे जाऊंगा? तुम फिक्र ना करो बच्चे, इस मसले का हल है मेरे पास। फिर टुनटुनी चिड़िया बिल्ली के बच्चे को लेकर बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर एक जगह जाकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, नन्हे बच्चे, यहाँ से आगे बहुत खतरनाक जंगल है। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से जाकर तुम्हारी माँ को देखकर आती हूँ। इतने में बिल्ली का बच्चा चिल्लाने लगता है, आंटी आंटी, ये देखो, ये मेरी मम्मा के पैरों के निशान हैं और खून भी बहा है। लगता है किसी ने मेरी मम्मा को मार दिया है। फिर वो बिल्ली का बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, नन्हे बच्चे, रो मत। आज से तुम मुझे अपनी माँ समझना। वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया बिल्ली के बच्चे की माँ बनकर उसे पालने लगती है। एक दिन बुलबुल टुनटुनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, तुम हर वक्त अपने दुश्मन को साथ लिए घूमती फिरती रहती हो। जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें ही अपना नवाला बनाएगा। अरे बुलबुल बहन, इस नन्हे बच्चे की माँ मर चुकी है। अब ये इस दुनिया में तन्हा है और अभी बहुत छोटा है। मैं इसे इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकती। अब से मैं ही इसकी माँ हूँ। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल के जाने के बाद बिल्ली का बच्चा टुनटुनी से कहता है, माँ, ये आंटी क्यों इस तरह की बातें कर रही थी? क्या मैं आपका बेटा नहीं और बड़े होकर क्या मैं आपको अपना नवाला पाऊंगा? वो ऐसे ही बात कह रही थी।
तुम उनकी बातों की तरफ ध्यान ना दो और तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे ही बच्चे हो। फिर इसी तरह समय गुजरता गया और वो बिल्ली का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन उस जंगल में जालिम बाज आ जाता है और वो टुनटुनी को घोंसले में अकेला पाकर उस पर हमला करता है। तभी टुनटुनी का बिल्ली का बच्चा वहां आ जाता है और वो बाज को भगा देता है। मेरे बच्चे, आज तुमने मेरी जान बचाकर अपना फर्ज अदा कर दिया है और मेरा कर्ज उतार दिया है। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो और जहाँ चाहे जा सकते हो। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। अपने बच्चे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वो दोनों बहनें जंगल में लकड़ी काटती थी और उसको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाती थी। बड़ी बहन टुनटुनी बहुत शातिर थी। वो सारी चीज़ें खुद खा जाती थी और छोटी बहन को खाने को कुछ ना देती थी, जबकि छोटी बहन पिंकी बहुत ही मासूम और भोली भाली थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया के घर लकड़ियाँ ख़त्म हो गई तो वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की तरफ चली गई। वो एक एक करके पेड़ों को काटती गई। अचानक से वो एक जादुई पेड़ के पास आ गई और इसकी डालियों को काटने के लिए तैयार हुई। जैसे ही पेड़ ने देखा कि वो इसे काटने वाली है तो उसने सोचा, अरे ये चिड़िया तो मुझे काटने वाली है, कुछ भी करके मुझे इसको रोकना होगा वरना ये मुझे काट डालेगी। ये सोचकर जादुई पेड़ हिलने लगा ताकि टुनटुनी चिड़िया नीचे गिर जाए। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है जलजला आ गया है, लेकिन मैं भी इस पेड़ को काट कर ही थाम लूंगी। इसकी टहनियाँ तो मुझे बहुत पसंद आई हैं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया दोबारा से पेड़ पर चढ़ जाती है और उसे काटने लगती है। अरे ये चिड़िया तो बहुत जिद्दी है, इसका मतलब है कि मुझे इससे अच्छे तरीके से ही बात करके छुटकारा हासिल करना होगा। फिर वो जादुई दरख्त चिड़िया से कहता है, प्यारी चिड़िया, मेरी टहनियों को ना काटो, बदले में मैं तुम्हें सुनहरी आम दूंगा। सुनहरी आम का सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिल में लालच आ जाता है और वो खामोश हो जाती है और वादे के मुताबिक जादुई पेड़ उसे सुनहरी आम दे देता है। सुनहरी आमों को देखते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे अरे, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं ये कुछ आम नहीं लूंगी, मुझे सारे इस दरख्त के सुनहरी आम चाहिए, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर जादुई आम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी जड़ों से टहनियों से पकड़ लेता है। ओए जादुई पेड़, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तुम समझते क्या हो? मुझे ऐसे पकड़कर मेरे सारे सुनहरी आम खुद रख लोगे? तुम वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तुम्हें मुझे सारे के सारे सुनहरी आम देना होंगे, वरना मैं तुम्हारी टहनियों को काट डालूंगी। अरे टुनटुनी, अब तुम मेरी टहनियों में फंस चुकी हो और कुछ नहीं कर सकती। फिर थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया को एहसास हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकती और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया।
उसने पेड़ से क्षमा करके जाना चाहा, लेकिन पेड़ उसे छोड़ने के लिए तैयार हरगिज ना था। इधर शाम हो चुकी थी और पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया का इंतज़ार कर रही थी। जब उसने देखा कि उसकी बहन अभी तक घर नहीं आई, तो पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। आखिर उसे एक जगह जंगल में टुनटुनी चिड़िया पेड़ की डालियों में फंसी हुई दिखाई दी। पिंकी चिड़िया जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के पास गई और बोली, अरे दीदी, क्या हुआ है और आप यहाँ कैसे फंस गई हो? पिंकी, मेरी बहन, मैंने इस पेड़ के साथ गलत किया है और सजा के तौर पर इसने मुझे अपनी डालियों में फंसा लिया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और पिंकी, मैं तुम्हारे साथ भी तो बुरा करती हूँ, तुम मुझे भी माफ़ कर दो और पेड़ से भी बोलो कि वो भी मुझे क्षमा कर दे। है तो ये पेड़, मेरी बहन को माफ़ कर दो, वो लालच में आ गई थी। अगर तुम मेरी बहन को नहीं जाने दोगे तो मैं अकेली इसके बिना कैसे रहूँगी? जादुई पेड़ ने जब पिंकी चिड़िया की बात सुनी तो उसने टुनटुनी चिड़िया को माफ़ कर दिया और उन दोनों बहनों को सुनहरी आम भी दे दिए। वो दोनों बहनें वो सुनहरी आम लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दी।